बर्फ में ढकी हुई कब्रों का सोच के कितना खौफ आता होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कनाडा में बर्फ में ढकी हुई कब्रों की रियल स्टोरी। लेकिन उससे पहले पहले आप ये नज़ारे देखें बर्फ के। ये वीडियो जो है मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये मेरी देवरानी ने मुझे भेजी है और ये दावत भी उसने मुझे दी थी, लेकिन मैं बर्फ की वजह से उसको बोल रही थी कि मैं नहीं आ सकती। पहले पहल तो उसने मुझे सुबह 3 बजे वीडियो भेजी बर्फ रात को पड़ते की। कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो है स्नो पड़ती है रात को इतना खूबसूरत व्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाता। हालांकि जब स्नो पड़ती है दिन बहुत चढ़ा होता है और बहुत रोशन रोशन रात होती है, लेकिन उसके बावजूद जो दिन की ब्यूटी होती है वो तो नहीं ना मुकाबला कर सकती। तो ये उसने मुझे 3 AM वीडियो भेजी। मैं हैरान हो रही थी कि उसने मुझे ये स्नो की वीडियो कहाँ से भेजी, जबकि मैंने उससे पूछा था तो कह रही थी मुझे याद नहीं रिब बनानी, और वो मेरे से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे रहती है। अब 3 बजे सुबह रात को वीडियो आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि ये कहाँ से इसको मिली। तो जब सुबह उठी पता चला कि ये तो स्नो रात को बाहर ही पड़ी है हमारे यहाँ। मुझे पता ही नहीं, हम लोग रात को अपना सोए हुए हैं, बच्चे अपना फन कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं। जब मेरे फ़ोन की बेल बजी मैसेज की तो मैंने देखा हाँ ये क्या भाई, हमारी चाची जो है वीडियो भेज रही है। मज़े की बात यह है बच्चों के साथ साथ हम भी उसको चाची बोलते हैं, मैं भी मेरे मियाँ भी। ये हमारा एक प्यार वाला तरीका है। मेरी बहुत अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है, हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे बहनें हों। अब जब उसने रात को मुझे ये वीडियो भेजी, क्योंकि उसका घर है जो वो पुराने घरों में से, और वहाँ पे दरख्त भी जो है बहुत पुराना और बड़ा बड़ा लगा है। मैंने उसको लास्ट टाइम स्नो पड़ी थी तो मैंने उससे पूछा था कि मैंने कहा तुम ना ऐसा करना अपने जो ट्रीज़ की ना वीडियो बना के भेजना, क्योंकि ट्री पे स्नो पड़ी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, फ्रेश स्पेशली। तो मुझे बोलती कि मुझे तो याद ही नहीं रहा बनाना, तो इस दफ़ा उसने मेरे लिए स्पेशल बनाई। जब उसने मुझे ये वीडियो भेजी मैंने देखी तो फिर मैंने उसको सुबह उठ के मैसेज किया कि ऐसा करो दिन की भी भेजो। रात का व्यू तो आप देख रहे हैं, जब ताज़ी ताज़ी पड़ रही थी, जब ताज़ा स्नो पड़ती है बहुत खूबसूरत होती है, और जब मेल्ट होना शुरू हो जाती है बिल्कुल इस तरह से हो जाता है समटाइम जैसे पाकिस्तान में बारिश के बाद गारा बन जाता है। लेकिन फ्रेश स्नो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये कुछ फ्रेश का व्यू है, इसने फ्रंट से बनाया, बैक यार्ड के भी और खूबसूरत ट्री हैं। लेकिन बहरहाल जो मुझे उसने बना के भेजा मैंने उसको एक्सेप्ट किया, वेल एंड गुड। तो अब देखते हैं सुबह को टेम्परेचर थोड़ा बेहतर था और साथ साथ ही स्नो मेल्ट होना शुरू हो गई थी, इसलिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि दरख्त बिल्कुल जो है अनकवर्ड है। अब ऐसा मौसम था और मुझे इनविटेशन उसने दिया था कि आप भाभी आएँ। मैं जो है वो कबाब लगा रही हूँ, बारबेक्यू कर रही हूँ और राइस वगैरह और बहुत मज़े का खाना, तो आप आके मेरे यहाँ खाना खाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सूरत हाल कैसी है रोड्स की, और इतनी सर्दी में बाहर निकलने को दिल नहीं करता। कोजी विंटर इनसाइड तो बहुत मज़े का लगता है हमें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हीट है, सहूलतें हैं, वो सब ठीक है, लेकिन बाहर तो सर्दी शदीद होती है। अब जो कहते हैं कि जब मैं मांगने लगी तो फिर मैंने भी हद ही कर दी। मैंने कहा ऐसा करो, दावत में खा नहीं सकती, आ नहीं सकती, तो तुम मुझे उसकी भी वीडियोस बना के भेज दो, रात स्नो की और सुबह मॉर्निंग की और आफ्टरनून उसकी बारबेक्यू की, तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि हम लोग किस तरह से मुश्किलात से लड़ते हुए अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, अपने आप को हैप्पी करने के, अपने आप को खुश करने के, मोटिवेट रखने के हम लोग कौन कौन से तरीके आजमाते हैं और किस तरह से हम अपनी तन्हाई को बीट करते हैं। रात सडन मेरे घर कुछ गेस्ट आए। उनमें जो हमारी प्यारी सी दोस्त लेडी थी, उन्होंने मुझसे एक बात की, कहते हैं आप अपने चैनल पे ये टॉपिक क्यों नहीं शेयर करती कि यहाँ की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि यहाँ पे बहुत आसान ज़िंदगी है, बहुत सहूलतें हैं। मैंने उसको बोला कि हम बताते हैं लेकिन वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद हम लोग जेलस हैं, हम चाहते नहीं हैं कि वो यहाँ पे आ जाएं, या कुछ और तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा इसको ना आप उनको कह नहीं सकते, आप उनको ना इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं दिलवा सकते, ना ही हमारे कहने पे उन्होंने मानना है। तो इसलिए पंजाबी की एक कहावत है, जड़े खाणगे गाजरां ते ढिड भी उन्हां दे दर्द करनगे। वो वाला हिसाब है कि बस वो राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, जो जहाँ रहता है उसको वहाँ की मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। अब इस बारबेक्यू की आप एक अजीब और मज़े की चीज़ देखें कि बाहर इतनी सारी स्नो पड़ी है। मैंने उसको कहा था मुझे स्पेशल ऐसा व्यू बना के देना जिसमें पता चले कि पीछे स्नो है और आगे तुम बारबेक्यू कर रही हो।
अब वो तो बहादुर है, बारबेक्यू कर रही है, मैं तो कभी भी ना इस तरह से बाहर निकल के सर्दी में करूँ। बंद करके अंदर चली गई। ज़ाहिर आप इतनी देर बाहर सर्दी में खड़े नहीं हो सकते। जब वापस आई है तो थोड़ा सा लेट हो गया उसको टर्न करने में, तो बारबेक्यू एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अंदर राइस बना रही थी। ये यहाँ अफ़गानी रेस्टोरेंट्स जो है ना, वो इस तरह का मेन्यू बना के देते हैं कि सिंपल से राइस जो तड़के वाले होते हैं और उसके साथ में कबाब या बारबेक्यू या जो भी हम लोगों की चॉइस होती, चपली कबाब वट एवर, और उसके ऊपर उन्होंने सॉस डाली होती है और साथ में जो है बारबेक्यू का जो भी पीस होता है और सादा राइस रखे होते हैं और सैलड रखा होता है। ये देखें, अब अंदर जाने की वजह से एक साइड से तो थोड़े से हो गए, लेकिन दैट्स ओके। ये साइड थोड़ा सा हम छुरी के साथ काट देते हैं और चला लेते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते। लेकिन उसने जो नेक्स्ट बनाए थे वो बिल्कुल ठीक रहे थे, इसलिए इन थोड़े से ज़्यादा जले हुए पे ना आप तवज्जो दें। आप इस चीज़ पे तवज्जो दें कि जब -10 टेम्परेचर हो बाहर और खड़े हो के कोई बारबेक्यू कर रहा हो तो कितना मुश्किल काम होगा। तो इसलिए मैं तो उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ, मैं ऐसी कभी भी गलती ना करूँ इस तरह के वाले काम करने की, क्योंकि बीमार हो जाओ तो फिर किसने घर संभालना है। वो अभी बच्ची है, फन कर लेती है, करी जाए। जवानी में इंसान के पास ताकत होती है तो वो ऐसे बहुत सारे काम करता है। मैं भी बहुत सारे ऐसे काम करती रही, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम, हमारे मिजाज में फ़र्क आता जाता है। तो बात हम कर रहे थे कि कनाडा में जो बर्फ़ में ढकी हुई कब्रों की, कभी कभी हमें इतना डिप्रेशन होता है, इतनी परेशानी होती है इस तरह का मौसम देख के। हमारे यहाँ 10 महीने तकरीबन सर्दी का वेदर रहता है, जिसमें से ये बहुत शदीद सर्दी का भी 6 महीने का वेदर होता है। तो अभी आपने देखा कि जैसा कि मुझे दावत मिली लेकिन मैं खा नहीं सकी, बस मैं देख के दिल खुश कर रही थी। तो इस तरह से हम लोगों को भी डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और इसी तरह से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे एक दफ़ा कहा, वो यही कॉल करके कहती कि मैं ना बैठी रो रही थी, ये सोच रही थी कि हमारी तो कब्रें भी बर्फ़ में बन जानी। मैं अपने भाई को कह रही थी तुमने मुझे जो है ना बर्फ़ में दबा के आ जाना है। पिछले दिनों एक हमारे जानने वाले हैं, उनके फादर की डेथ हो गई, तो हम अफसोस करने बैठे थे। तो यूं बात हो रही थी कि हम लोग पाकिस्तान जा नहीं सकते, हमारा इतना लंबा सफ़र है, हम इतनी दूर रहते हैं, तो हम ऐसे मौक़ों पे जा नहीं सकते किसी की जब डेथ होती है स्पेशली ना। लेकिन मैं ये बात बोल रही थी कि कभी हम लोगों ने ये सोचा कि जब हमारी डेथ होगी तो हमारा कोई अपना हमारे जनाज़ों में शामिल नहीं हो सकेगा। बस वही लोग होंगे जो चंद एक यहाँ पे होते हैं। ना हमारे बहन भाइयों के पास, ना माँ बाप के पास कनाडा के वीज़े हैं, ना वो आ सकेंगे और ना हम जा सकेंगे वहाँ पे, क्योंकि इस्लामिकली ये है कि आपकी जहाँ पे डेथ हो वहीं पे उसको दफना दो। ये जो डेड बॉडीज़ लेके जाते हैं, इनकी जो बेहुरमती होती है, उससे स्कॉलर्स मना करते हैं कि वो ऐसी हरकत आप लोग बिल्कुल भी ना करो। जहाँ पे भी जिसकी डेथ हो वहाँ पे दफना दो। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो यहाँ पे विज़िट पे आए थे और उनकी यहाँ पे विज़िट पे ही डेथ हो गई, उनकी कब्रें यहाँ बनी। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जहाँ की मिट्टी है वहीं पे आपकी कब्र बनती है। ये अल्लाह जानता है कि किसकी कब्र कहाँ बननी है। यहाँ पे रहने वाले सम टाइम पाकिस्तान जाते हैं और उनकी वहाँ डेथ हो जाती है और वहाँ कब्र बन जाती है, जबकि पाकिस्तान से यहाँ पे लोग विजिट पे आते हैं और उनकी यहाँ कब्र बन जाती है। ये अल्लाह के लिखे हुए फैसले हैं। लेकिन आप ज़रा इमेजिन करें कि जिस तरह का यहाँ का वेदर है, हर वक्त बारिश और स्नो इतनी ज़्यादा होती है। मेरे मियाँ बोलते हैं कि जब हम किसी को दफनाने जाते हैं तो बस थोड़ी सी कब्र को डिग करते हैं, क्योंकि नीचे से पानी निकल आता है, ज़मीन के नीचे फ़ौरन से ही पानी निकल आता है, ज़्यादा डीप कब्र को वो बना नहीं सकते। और जब ऊपर ऊपर होती हैं तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जो कब्रें ऊपर को लाइक बारिश से या स्नो से ऊपर को निकल आए, वो ताबूत ऊपर आ जाते हैं। पिछले दिनों बता रहे थे कि एक तो जो है ना ताबूत उन्होंने कंक्रीट का बनाया, इसी रीज़न से। मैंने कहा पानी से बचाने के लिए बनाया होगा। तो ये कुछ मसाइल यहाँ के होते हैं, जैसे पाकिस्तान में मसाइल डिफरेंट है, यहाँ के मसाइल डिफरेंट है। तो इसी तरह की हम जो एंग्जाइटीज़ और चीज़ों से बचने के लिए कभी कभी मैं भी जब इमेजिन करती हूँ ना कि इसी बर्फ़ में कहीं हमारी कब्र होगी और हमारी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाले बस ये चंद एक हमारे जो अपने बच्चे या कोई एक आध बहन भाई जो यहाँ पे रहता वो होगा, तो बाकी दूर सारे होते हैं। तो आप सोचें कि परदेश में रह के हमने क्या क्या पाया, क्या खोया। वो हर चीज़ जो होती है ना, मैं अक्सर कहती हूँ दूर के ढोल सुहाने होते हैं।
تو جیسے ہی مجھے وہ رات میری فرینڈ، بہت اچھی پیاری فرینڈ، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس ٹاپک پہ بات کرتی ہیں اپنے چینل پہ. میں نے بولا کہ میں ہاں ضرور کروں گی، میں سم ٹائم کرتی بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دور سے سننے میں آپ کو اس چیز کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کلوز سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی ریئل ہے کہ نہیں ہے. جس طرح سے اردو کی ایک کہاوت ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو وہ یہی کہانی ہوتی ہے یہاں پہ. تو یہ کھانا تو ریڈی ہے، اب آپ دیکھیں یہ اتنا مزے مزے کا کھانا تھا اور اس کا مجھے انویٹیشن تھا جب کہ میں جا کے نہیں کھا سکی، میں بس ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں. اور یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ ہوتی ہے میری دیورانی کو، جس نے مجھے بہت ہی پیاری سی ویڈیو بنا کے بھیجی، اور وہ ہنستی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کیسے کیمرہ پکڑنا، کس طرح سے ریکارڈ کرنی ہے، بس آپ جیسی بھی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. تو آپ بھی، میرے ویورز بھی اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کا میرا ٹاپک اور ولاگ کیسا لگا.